हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7 से लेकर के क्लास +2 तक ये टॉपिक हर एक क्लासेस में आता है, डिफरेंट लेवल्स पे। तो हमारा इसमें सबसे पहला सब टॉपिक होगा आज बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर सेकेंड टॉपिक होगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद हम जानेंगे आज ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड फाइनली हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर्स में अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम 4 तरीके का होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो जो ये वर्ड बाइनरी है, बाई मीन्स 2, तो इससे ये डिफाइन होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, फोन आया, वीडियो पॉज किया। हाँ पॉज हो गया, अपने आप पॉज। तो ये जो बाइनरी है ये दर्शाता है नंबर ऑफ डिजिट्स, मीन्स इस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं। तो बाई का मतलब 2 होता है, इट मीन्स इसके पास 2 डिजिट है, ठीक है, जिसे हम लोग बेस भी कहते हैं, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। उसी तरीके से डेसिमल का मतलब होता है 10, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल मीन्स होता है 8, ऑक्टोपस 8 हैंड 8 आर्म्स, उसी तरीके से यहाँ पे इसका बेस हो गया 8। अब बेस बोलिए या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स बोले, दोनों ही सेम होता है। फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10, तो 6 + 10 नंबर ऑफ यहाँ डिजिट्स हो जाएंगे 16। अब डिजिट्स तो टोटल 10 ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या है 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। फिर A to E आपके A to F अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके डेप्थ में समझते हैं सारे नंबर सिस्टम्स को। सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इससे हम लोग सभी लोग फैमिलियर हैं। आज तक हम जो ने नंबर सिस्टम पढ़ा है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। इसमें जो डिजिट्स आते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अगर आप इसे काउंट कर लें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 हो गए। जो हम लोग रियल लाइफ में नंबर्स जब यूज़ करते हैं तो हम लोग सिंपली नंबर्स लिख लेते हैं 1, 12, 13, 14, इस तरीके 145, 163। बट जब हम लोग कंप्यूटर्स में इन डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखना हो तब हमें क्या है, हर नंबर्स का बेस नंबर के साथ हम लोगों को लिखना होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का मैंने बताया था कि इसका बेस क्या होता है, बेस 10 होता है। तो जब भी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम लिखेंगे कंप्यूटर में तो ये 12 लिखने के बाद ब्रैकेट के बाद यहाँ बेस 10 लगाएंगे इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है, बेस 10 है, और उसे इस तरीके से लिखा जाता है। नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एज अ सबस्क्रिप्ट ये 10 लिखेंगे नीचे में, ये बेस 10 है। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है ये जो नंबर है 1 to 12 ये डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। इसके बाद हमारा आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसमें जो डिजिट्स हैं वो है 1 and 0, सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं। इसका बेस है 2। अगर इसका एग्जांपल्स हम लोग देखें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जितना नंबर बन रहा हो आप बना सकते हैं, वो सारा का सारा नंबर बाइनरी नंबर है। एक्सक्यूज मी, बेस 2 होना चाहिए सिर्फ। लाइक यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ये एक बाइनरी नंबर है, ब्रैकेट में लिखना है और फिर बेस 2 लगाना है, ये 2 को एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ये भी एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल है। तो आई होप आपको बाइनरी नंबर सिस्टम भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अब ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो जो वर्ड ऑक्टल है इससे ये पता चल रहा है ऑक्टल मीन्स 8। तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सारे डिजिट्स इस नंबर सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। और इन सारे डिजिट्स को या फिर इन सारे डिजिट्स के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे नंबर्स ऑक्टल नंबर सिस्टम की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे इसका बेस है 8। तो अगर हम इसका एग्जांपल्स देखें
तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 102 विथ बेस 8। अगर सिर्फ हमने 102 लिख दिया तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा और ये ऑक्टल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। या फिर अगर हमने 102 विथ बेस 10 लिख दिया तो ये भी हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा, ऑक्टल नंबर नहीं। तो ऑक्टल नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में 8 लिखना होगा, बेस 8 है। नाउ द लास्ट वन, दैट इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तब जाकर के हम लोगों को फाइनली टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं 60। तो अब यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल 10 डिजिट्स हो गए। यहाँ अब अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं, A, B, C, D, E एंड F। अब इन अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब है, A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D रिप्रेजेंट करता है 13 को, E रिप्रेजेंट करता है 14 को और F रिप्रेजेंट करता है 15 को। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग 10, 11, 12 नहीं लिख सकते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल अगर लेकर समझाएं, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 1, 11, 2, 3, 4 और फिर हमने ये बेस नंबर 16 लिख दिया, तो ये जो भी रीडर होगा उसको यही समझ में आएगा 1, 1, 2, 3, 4 बेस 16 ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। वो इस नंबर इसको एक साथ नहीं पढ़ेगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। कई लोग इसे 1, 1 पढ़े, कई लोग इसे 11 भी पढ़ सकते हैं। इसी वजह से अगर ये 11 है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे A 2, 3, 4 विथ बेस 16। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्यों हम लोग यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। तो आज हम का जो टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स के कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।